तुमने भी फुकरे में सुना होगा डेजा वू हो रहा है। पंडित जी इसे देजा चू कहते हैं। देजा चू नहीं बे, देजा वू। पर क्या तुमने कभी खुद से महसूस किया है कि तुम कुछ काम कर रहे हो और अचानक से तुम्हें लगता है कि ये काम मैंने पहले कर दिया है, ये मोमेंट पहले हो चुका है। सब सेम लोग, सेम जगह, सेम फीलिंग, सब ऐसा लगता है एकदम कॉपी पेस्ट किया हो। पर ये हुआ कब, कब, कैसे? तो मैं हूं रक्षम झा और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक की जो सस्पेंस से भरा है, साइंस से जुड़ा है, जिसका नाम डेजा वू। क्या ये दिमाग का ग्लिच है या कुछ ज्यादा ही डीप है जो हम अभी तक समझ नहीं पाए? चलिए स्टार्ट करते हैं। डेजा वू एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन। मतलब ऐसा लगता है कि ये मोमेंट पहले देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, और ये फीलिंग सिर्फ 10 से 20 सेकंड्स की होती है, पर इम्पैक्ट स्ट्रांग होता है। लोग रुक जाते हैं, सोचने लग जाते हैं क्या ये सपना था या टाइम ट्रेवल। डेजा वू हर किसी के साथ होता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशन हो या रिटायर। मोस्टली ये 15 से 25 साल के बीच वाले लोगों को ज्यादातर देखा गया है, इनको ज्यादा होता है। किसी भी रैंडम मोमेंट में आपको लगता है कि भाई ये तो पहले हो चुका है, पर क्यों होता है? साइंस क्या कहती है इसके बारे में, रिलीजन क्या मानता है, चलो स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। साइंस का व्यू पॉइंट पहले हम समझते हैं। साइंस के लिए डेजा वू एक न्यूरोलॉजिकल फिनोमिना है, मतलब ब्रेन ग्लिच, मेमोरी ओवरलैप या मिसमैच थियरी पहले हम समझेंगे। इसमें क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि ब्रेन गलती से शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी जैसा फील करवाता है, तो जो अभी हो रहा है वो तुम्हें लगता है कि पहले हो चुका है। एग्जाम्पल, जैसे एक फोटो तुमने कभी इंस्टा पे देखी हो और तुम उस जगह एक्चुअल लाइफ में जाते हो, ब्रेन कंफ्यूजन में चले जाता है कि ये जगह पहले देखी हुई लग रही है, बट शायद तुमने सिर्फ उसकी एक इमेज देखी है। डुअल प्रोसेसिंग डिले, ब्रेन के अंदर सिग्नल बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं, बट कभी कभी दो सेंसरी सिस्टम एक ही मोमेंट को थोड़े टाइम डिफरेंस से प्रोसेस करते हैं। तो तुम्हारा ब्रेन सोचता है ये तो 2 बार हो चुका है, पर एक्चुअल एक बार ही होता है। प्रोसेस के डिले डेजा वो बन जाता है। थर्ड है हाइपोकैम्पस ग्लिच। ब्रेन का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस सॉरी, जो मेमोरी हैंडल करता है। कई बार ये पार्ट एक मोमेंट को मिस फायर करके फेमिलियर फ्लैग लगा देता है, जबकि वो मोमेंट नया ही होता है। रिजल्ट, तुम्हें लगता है कि पहले हो चुका है ये सब। तुम कॉलेज, अब कुछ मैं रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेने वाला हूँ। जैसे कि तुम कॉलेज के कैंटीन में जा रहे हो और एक टेबल पे दोस्तों को देखते ये लगता है कि ये तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, सेम बात करते हुए। तुम्हें किसी ने नया जगह घूमने, अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि तुम किसी नए जगह घूमने जाते हो और एक गली या मोड़ पे अचानक लगता है कि मैं तो इधर पहले आ चुका हूँ। और तीसरा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जाम पेपर उठते टाइम तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने सेम, मतलब ये तो क्वेश्चन कहीं देखा है, मैंने शायद कल ही सॉल्व किया है। कल तुमने इसको सॉल्व नहीं किया होता है, मैं ऐसा लगता है। तो वही फीलिंग को हम डेजा वू कह सकते हैं। ये था कुछ क्लासिक एग्जांपल। अब अभी हम ये समझेंगे क्या ये सुपर नेचुरल है कि नहीं। अब चलो बात करते हैं कि उन लोगों की जो कहते हैं डेजा वू इज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। ये तुम्हारी पास्ट लाइफ का सिग्नल है, तुम्हें ये पहले जी चुके हो और इसका प्रूफ है। ये भगवान का हिंट है कि ये मोमेंट स्पेशल है। ऐसे से कुछ कुछ आपने सुना होगा। क्या ये सच है? साइंस का इस पे क्लियर व्यू पॉइंट है कि इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है पास्ट लाइफ या टाइम ट्रेवल का। लेकिन हाँ, ह्यूमन इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअलिटी इस चीज को कभी कभी कनेक्ट करती है कर्मा से, कॉस्मिक साइकिल जैसे कॉन्सेप्ट से। तो इसे हम कंप्लीटली गलत भी नहीं कहेंगे और कंप्लीटली सही भी नहीं कहेंगे। अब रिसर्च और स्टडी क्या कहती है इसके बारे में हम समझेंगे। यूनिवर्स ऑफ लीड्स के एक स्टडी में बताया गया है कि डेजा वू ज्यादातर उन लोगों को होता है जिनका मेमोरी रिकॉल फास्ट होता है। 60% एडल्ट कभी ना कभी डेजा वू फील करते हैं 15 to 25 एज के ग्रुप में। ज्यादातर कॉमन होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और जो मैक्सिमम लोग जो एकदम स्ट्रेस्ड होते हैं या एंशियस होते हैं या स्लीप जिनका साइकिल जिनका खराब होता है, उनमें भी ये बहुत ज्यादा देखा गया है। डेजा वू वर्सेस ड्रीम सब समझेंगे। तो ड्रीम, कभी आपने ये सोचा है कि कभी आपने मतलब ऐसा फील किया है कि मतलब आप ये चीज को देख रहे हो, मतलब आपने कभी सपने में देखा है ये चीज को, तुम्हें लगता है रियल वर्ल्ड में कि हाँ ये मैंने कहीं ना कहीं देखा है। तो इसे ही हम कहते हैं डेजा रिवी, मतलब ऑलरेडी ड्रीम्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फ्यूचर देख सकते हो, पर हो सकता है कि ब्रेन ने एक सिमिलर सपना
कभी बनाया हो और अब वो रियल लाइफ से मैच हो जाती हो। मतलब ये तुक्का तुक्का हम कह सकते हैं इसे। अब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे कि रिलीजन क्या क्या कहते हैं। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म जैसे धर्मों में रिकार्नेशन यानी पुनर्जन्म की बात की जाती है। कई लोग कहते हैं कि डेजा वू उनके पास्ट लाइफ या मेमोरी फ्लैश हो सकते हैं, पर अगेन इसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं है। ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में इसे डिवाइन साइन माना गया है, जहाँ आपको याद दिलाया जा रहा होता है कि कुछ चीज़ें प्री डिसाइडेड होती है। और हाँ, अगेन इसका भी कोई प्रूफ नहीं है और ये लॉजिक भी इतना ज़्यादा लगता नहीं है, पर शायद हो ना हो, पता नहीं। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से तो डेजा वू इज नॉट अ मैजिक, इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन। ये साइंस और साइकोलॉजी का एक अमेजिंग ग्लिच है। ब्रेन का मोमेंटरी कन्फ्यूजन जो इतना पावरफुल होता है उसमें मिस्टिकल समझने लगते हैं, लेकिन हाँ, इसका फील कभी कभी स्पिरिचुअल लगता है। और इसी मिक्स ऑफ लॉजिक प्लस मिस्ट्री ही डेजा वू की असली ब्यूटी है। तो दोस्तों, जब अगले बार तुम्हें लगे कि ब्रो ये तो सब मैं पहले देख चुका हूँ, तो तुम्हारा ब्रेन प्रैंक कर रहा है, या शायद तुम्हारी किस्मत में कुछ और तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा है। बस यही समझ लो। अब मैं हूँ रक्षम झा, सोचता हूँ, बोलता हूँ और तुम्हारे दिमाग में एक नया ग्लिच डाल के चला जाता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और दिमाग हिला देने वाले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए याद रखना, हर थॉट्स के पीछे होती है या तो साइंस या तो एक कहानी। बाय बाय। और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बाय बाय।